Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to find the relationship for the magnification of compound microscope. तो what is compound microscope? Compound microscope ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है और किसी भी स्मॉल ऑब्जेक्ट को हाईली मैग्नीफाइड करने के लिए, यानी स्मॉल ऑब्जेक्ट की हाईली मैग्नीफाइड इमेज हासिल करने के लिए वी यूज़ दी कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंसेज इस्तेमाल होते हैं। एक जो है स्मॉल फोकल लेंथ वाला ये है जिसके नज़दीक हम ऑब्जेक्ट रखते हैं, इस वजह से इसको ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। ये दो किस्म की दो लेंस इस्तेमाल होते हैं। एक ऑब्जेक्टिव लेंस जिसकी फोकल लेंथ जो है कम होती है, वेरी स्मॉल, यानी तकरीबन 1 सेंटीमीटर से कम होती है। फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस इज लेस देन 1 सेंटीमीटर। ठीक है। और दूसरा लेंस भी कन्वेक्स लेंस इस्तेमाल होता है। दोनों कन्वेक्स लेंस है, लेकिन इसका फोकल लेंथ जो है बड़ा होता है देन द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। और यहाँ पे हम आंख नज़दीक रखते हैं, इस वजह से इसको आई पीस बोलते हैं। दिस लेंस इज कॉल्ड आई पीस। आई पीस का जो फोकल लेंथ है वो क्या होता है, वो बड़ा होता है देन द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे मैंने लिखा है FO इज लेस देन FE, यानी फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव इज लेस देन द फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस। तो अब प्रोसीजर क्या है, हाउ वी कैन मैग्नीफाई द ऑब्जेक्ट। तो इसके लिए हम ये करते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव लेंस के नज़दीक रखते हैं, उसके प्रिंसिपल फोकस के पीछे, ये प्रिंसिपल फोकस है FO है, दिस इज FO। इसके पीछे बहुत ही नज़दीक जो है यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट रखते हैं जिसका साइज जो है H0 है। H0 इज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ से दो रेज निकाले हैं हमने। एक रे ये है जो कि ऑप्टिकल सेंटर में से पास करती है और सीधा निकलती है ये यहाँ से, ये देखिए इट गो स्ट्रेट। और दूसरा रे जो है प्रिंसिपल फोकस में से पास करती है और लेंस के ऊपर पड़ती है। तो जब ये इसके ऊपर पड़ती है, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के, ये देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके सीधा बिल्कुल जाती है और दूसरे लेंस के ऊपर पड़ती है और यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट होती है आंख की तरफ। अब अगर आंख से जो है हम दोनों रेज जो है पीछे एक्सटेंड कर ले, ये यहाँ पे देखिए एक्सटेंड कर दिए, ये वाला रे भी एक्सटेंड कर दिया, ये वाला जो है ये यहाँ पे आपस में मिलती है और फाइनल इमेज जो कि वर्चुअल इमेज है वो बनाती है, जिसको हमने एस्ट्रोसर्किट, ये ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज जो है इस डिस्टेंस के ऊपर इसके प्रिंसिपल फोकस के पीछे जो है हासिल होते हैं, ज़्यादा डिस्टेंस के ऊपर। ठीक है। और ये हम ऐसा डिस्टेंस फिक्स करते हैं कि ये जो इमेज बनती है ये वाली, ये ऑब्जेक्टिव लेंस के प्रिंसिपल फोकस के अंदर में आ जाए। ये प्रिंसिपल फोकस ऑफ दी आई पीस है, आई पीस के प्रिंसिपल फोकस के अंदर हो। ठीक है। ये देखिए इट इज़ इनसाइड दी प्रिंसिपल फोकस। तो इस वजह से ये जो इमेज बन गई इस ऑब्जेक्ट की, ये अब इस लेंस के लिए एज एन ऑब्जेक्ट का काम करता है और ये प्रिंसिपल फोकस के अंदर है। तो आपने सिंपल माइक्रोस्कोप में जो है पढ़ा है कि अगर प्रिंसिपल फोकस के अंदर हो तो उसकी वर्चुअल इमेज बनती है सेम साइड पे जिस साइड पे ऑब्जेक्ट हो। तो यहाँ पे फाइनल इमेज बन गई जिसका साइज H2 है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। अब मैग्नीफिकेशन क्या है, मैग्नीफिकेशन का फार्मूला आपके पास है माइनस साइज ऑफ इमेज डिवाइड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये आपके पास इमेज आ गई, इमेज H2 डिवाइडेड बाय H0। ये जो है हमारे पास मैग्नीफिकेशन है, m इज इक्वल टू माइनस H2 डिवाइड बाय H0। H2 इज द फाइनल इमेज, H0 इज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इसको ये जो राइट साइड है इस इक्वेशन का, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ और डिवाइड भी करता हूँ बाय H1। ये देखिए इसको मैं H1 से मल्टीप्लाई भी करता हूँ, H1 मल्टीप्लाइड बाय H1 डिवाइड बाय H1। ये देखिए H1 से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, तो ये मैग्नीफिकेशन आ गया। तो ये हमारे पास H2 बाई H1
और मल्टीप्लाइड बाई H1 बाई H0। अब H1 बाई H0 क्या है, ये देखिए ये H1 है, ये H0 है, तो ये असल में इस लेंस की मैग्नीफिकेशन है। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिखता हूँ, आपने पढ़ा है कि मैग्नीफिकेशन H1 बाई H0 किसके बराबर है, Q1 बाई P1 की भी बराबर है। तो Q1 H1 बाई H0 की जगह पे मैंने क्या लिखा, Q1 बाई P1 और H2 बाई H1 को इस तरह ही रहने दिया एक स्टेप में। अगले स्टेप में मैं क्या करता हूँ, H2 बाई H1 की जगह पे क्या लिखता हूँ, अच्छा Q1 क्या चीज़ है और P1 क्या चीज़ है। P1 जो है इस ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव लेंस से जो फासला है ये P1 है, और इसका जो इमेज ये जो बन रहा है ये देखिए ये उसका इमेज है। इमेज का यहाँ से लेकर ये फासला मैंने Q1 से शो किया हुआ है, तो ये इमेज का इस H1 का फासला है फ्रॉम दी लेंस, ठीक है। अब इसके बाद ये जो डिस्टेंस है H1 से लेकर इमेज तक, ये क्या है, ये P2 है। ये क्या है, P2। P ये चूंकि इसके लिए इस लेंस के लिए एज एन ऑब्जेक्ट का काम करता है, तो ये डिस्टेंस हो गया P2। और ये जो फाइनल इमेज बन गया इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस जो है ये क्या है, ये Q2 है। और दो लेंसेज के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हमने L से शो किया हुआ है, ठीक है। अब ये फिर वापस आते हैं, तो H2 बाई H1 इंटू Q1 बाई P1। अब H2 बाई H1 की जगह पे Q2 बाई P2 मैंने लिखा, ठीक है। वही मैग्नीफिकेशन का कि Q2 बाई P2। अब Q2 बाई P2 इस तरह ही रहने दिया, Q1 बाई, अच्छा अब यहाँ पे देखिए ये जो ऑब्जेक्ट मैंने रखा है ये बिल्कुल इसके नज़दीक रखा हुआ है, F0 के नज़दीक है। तो ये जो डिस्टेंस है P1 ये तकरीबन इसके फोकल लेंथ के बराबर है। इसका फोकल लेंथ है F0, यानी P1 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू F0। तो यहाँ पे P1 की जगह पे मैंने लिखा है F0, P1 इज इक्वल टू F0 तकरीबन। तो ये आ गया Q2 बाई P2 और इंटू Q1 और P1 की जगह पे F0। अब इसके बाद Q2 बाई, अच्छा P2 जो है, P2 देखिए ये इमेज जो बन गया है ये बिल्कुल ऐसी पोजीशन पे हमने रखा है कि जस्ट इनसाइड दी प्रिंसिपल फोकस हो। तो ये P2 भी तकरीबन इस आई पीस के फोकल लेंथ के बराबर है तकरीबन। तो यहाँ पे मैंने P2 की जगह पे FE लिख दिया। क्या लिखा, P2 की जगह पे FE। अब इमेज, फाइनल इमेज कहाँ पे बनता है, ये देखिए फाइनल इमेज यहाँ से लेकर यहाँ पर, और ये तकरीबन लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विजन के ऊपर बनती है। Q2 पर क्या हुआ, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विजन विच इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो ये Q2 की जगह पे मैंने 25 सेंटीमीटर लेगा, और Q2 की जगह पे 25 सेंटीमीटर, और Q1 की जगह पे क्या लेगा, ये देखिए ये जो है यहाँ पे Q1 है। ये जो लेंसेज है इतने नज़दीक होते हैं कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की वजह से जो इमेज बनती है उसका डिस्टेंस तकरीबन इन दोनों लेंसेज के दरमियान जो डिस्टेंस होती है उसके बराबर होती है, ठीक है। तो Q1 जो है इन दो लेंसेज के दरमियान के डिस्टेंस के बराबर मैं कंसीडर करता हूँ, यानी Q1 इज इक्वल टू L के बराबर। तो Q1 की जगह पे L आ गया, और ये 25 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई L1 डिवाइड बाई FO डिवाइड इंटू F0 और FE जो है ये फाइनल मैग्नीफिकेशन है। मैग्नीफिकेशन जो है 25 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई L डिवाइड बाई FO इंटू FE, ये फाइनल मैग्नीफिकेशन है of the compound microscope. So this was all about the compound microscope. Thank you for your patience.